प्रश्न 6। रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल से क्या आशय है? इसका उत्तर है मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है। प्रश्न 7। पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशय है? इसका उत्तर है पर्यावरणीय निश्चयवाद अथवा पर्यावरणीय नीतिवाद मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है, जिसमें यह माना जाता है कि पर्यावरण ही किसी क्षेत्र के मानव एवं समाज की भौतिक एवं बौद्धिक अभिलक्षणों को निर्धारित करता है। नवनिश्चयवाद से क्या आशय है? इसका उत्तर है नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम स्थिति के बीच एक मध्य मार्ग है। नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को रुको अथवा जाओ निश्चयवाद का नाम लिया था। प्रश्न 8। अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसका उत्तर है अशोधित जन्म दर CBR एक वर्ष में जीवित जन्मों बाय की संख्या के बराबर है, जो कुल मध्य वर्ष की आबादी P से विभाजित होती है प्रति 1000 लोगों पर जन्मों की संख्या पर पहुंचने के लिए अनुपात को 1000 से गुणा किया जाता है। इसका सूत्र CBR बाय बटा P 1000। प्रवास के अपकर्ष के कोई दो कारकों को लिखिए। इसका उत्तर है अपकर्ष कारक रोजगार के बेहतर अवसर, जीवनयापन की अच्छी दशाएं, शांति व सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, समतल उपजाऊ भूमि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विकास आदि ऐसे कारक किसी स्थान पर आप्रवास का कारण बनते हैं। प्रश्न 9। मानव विकास सूचकांक क्या है? इसका उत्तर है मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है मानव विकास के 4 स्तंभ हैं समानता, सशक्तिकरण, संपोषणीयता, सततता और उत्पादकता। प्रश्न 10। गहन निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है गहन निर्वाह कृषि में कृषक अपने छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करता है। इस खेती में अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। इसमें चावल मुख्य फसल होती है तथा अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है 1। रोपण कृषि एक फसली कृषि है, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। 2। इस कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। 3। इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 11। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने को सूत्र द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है जनसंख्या घनत्व व्यक्ति की संख्या बटा भूमि का क्षेत्रफल। जैसे माना कि ए प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और उस प्रदेश की आबादी 5 लाख है, तो ए प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 5 लाख बटा 100
5,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए। प्रश्न 12। ग्रामीण बस्तियों की कोई दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। एक, इन बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत धीमी होती है। दो, ये बस्तियां प्रायः किसी जल स्रोत जैसे तालाब, झील, नदी, नहर अथवा झरने के समीप बसी होती है। तीन, ग्रामीण बस्तियों के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समरूपता के साथ आपस में गहरे संबंध रखते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को लिखिए। इसका उत्तर है बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को चार प्रकारों में रखा जा सकता है। एक, गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। दो, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित। तीन, पल्लीकृत और चार, परिक्षिप्त अथवा एकाकी आदि। प्रश्न 13। भारत के कुछ राज्यों के अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? इसका उत्तर है भारत के संदर्भ में यह सही है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में अनेक कामगारों की जरूरत होती है। नगरीय बस्तियों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है शहरी बस्तियों की मुख्य विशेषताएं हैं। एक, लोगों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से संबंधित है। दो, यहाँ घरों, व्यावसायिक इमारतों, सड़कों, पुलों और रेलवे जैसी मानव संरचनाओं का घनत्व है। तीन, शहरी बस्तियां आकार में बड़ी होती है और जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। प्रश्न 14। जनसंख्या नियंत्रण के कोई तीन उपाय को समझाइए। इसका उत्तर है जनसंख्या नियंत्रण की निम्न विधियां हैं। एक, गर्भनिरोध, कॉन्ट्रासेप्शन। दो, शिशु मृत्यु दर को कम करना जिससे लोगों का डर बच्चों के न बचने का कम हो और वे अनावश्यक बच्चे न पैदा करें। तीन, गर्भपात। चार, स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो। जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है, समझाइए। इसका उत्तर है प्रथम अवस्था, उच्च एवं अस्थिर जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि दर। द्वितीय अवस्था, उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तृतीय अवस्था, कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर और कम होती जनसंख्या। चतुर्थ अवस्था, निम्न जन्म और मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न 15। स्थानांतरण कृषि किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है? कोई तीन कारण लिखिए। इसका उत्तर है स्थानांतरण खेती, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में जाना जाता है, पर्यावरण के लिए खराब है क्योंकि यह वनों की कटाई को तेज करती है, खेतों के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगलों को जलाती है। इसके अलावा जंगलों को जलाकर स्थानांतरित खेती ने मिट्टी से उसके पोषक तत्वों को छीन लिया, जिससे यह इस प्रक्रिया में बंजर हो गई। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कोई तीन कारकों को समझाइए। इसका उत्तर है दुनिया में खनिज संसाधनों के दोहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नानुसार हैं। आयस की समृद्धि या ग्रेड। 2, जमा का आकार। 3, खनन की विधि। 4, पहुंच। वी, परिवहन सुविधाएं। 6, औद्योगिक चरण विकास। 7, प्रौद्योगिकी आदि। प्रश्न 16।
भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, समझाइए। इसका उत्तर है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर में लगे श्रमिकों की संख्या अधिक है। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, समझाइए। इसका उत्तर है, इसका अभिप्राय है कि वहाँ की अधिकतर जनसंख्या कार्यशील है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। प्रश्न 17। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के कोई 3 कारणों को समझाइए। इसका उत्तर है 1। उत्तरी राज्यों में साक्षरता दर बहुत कम है और महिला और पुरुष साक्षरता दर के बीच व्यापक अंतर है। 2। भारत के उत्तरी राज्यों में शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक विकास का स्तर बहुत कम है। 3। औपनिवेशिक अतीत के कारण भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में भारी क्षेत्रीय असमानता है। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के कोई 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा स्त्री शिक्षा का अभाव आदि। प्रश्न 18। भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है 1। पानी और जलवायु की उपलब्धता, 2। शहरीकरण और औद्योगीकरण, 3। खनिज संसाधन, 4। सामाजिक कारक। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों को समझाइए। इसका उत्तर है उद्योगों की अवस्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें कच्चे माल की उपलब्धि, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि प्रमुख है। नमस्कार बच्चों, ट्राइबल स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए सामाजिक विज्ञान और भूगोल के अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो एमपी बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना वाले प्रश्नोत्तर है। आगे भी ऐसे ही प्रश्नोत्तर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।